पाठ 10 क्रिया तथा काल वर्ब एंड टेंस। क्रिया वर्ब। आज मनु मम्मी पापा के साथ खरीदारी करने गया। मॉल में बड़ी बड़ी दुकानें थीं। दुकानें सजी हुई थीं। मनु ने अपने लिए ड्रेस और क्रिकेट बैट खरीदे। वह बहुत खुश है। बच्चों, इन रंगीन पदों में किसी न किसी कार्य के होने या करने का पता चल रहा है। ऐसे शब्द क्रिया कहलाते हैं। ऊपर के वाक्यों में रंगीन पद हटाकर पढ़ें तो वाक्य अपूर्ण लगेंगे। अतः हम कह सकते हैं, जिस पद से किसी काम के होने या करने की सूचना मिले उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पढ़, लिख, खा, दौड़, भाग, उठ, हंस आदि। जब इनका वाक्यों में प्रयोग होता है तब इनका लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से रूप परिवर्तित हो जाता है। क्रिया के भेद। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, एक अकर्मक, दो सकर्मक। अकर्मक क्रिया। मोर नाचता है, दिव्या सो रही है, शिशु हंसता है, घोड़ा दौड़ रहा है। रंगीन क्रियाओं को देखिए, इनका सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता और क्रियाओं का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, उन्हें अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। ध्यान रहे, अकर्मक क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा नहीं होती है। हंसना, रोना, सोना, जागना, आना, जाना, उठना, बैठना, नहाना आदि क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा नहीं होती है। सकर्मक क्रिया। सकर्मक का अर्थ है कर्म सहित। आप जानते हैं, क्रिया को करने वाला कर्ता होता है और क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्म होता है। जैसे आदित्य कविता याद करता है, याद करने का फल कविता पर पड़ रहा है। इसी प्रकार दुकानदार सब्जी बेचता है, माँ सब्जी खरीदती है। माँ खाना बनाती है, मैं खाना खाती हूँ। रघु ने पत्र लिखा, अनु ने पत्र पढ़ा। इन वाक्यों में सब्जी, खाना और पत्र कर्म हैं। इन वाक्यों में कर्ता तो अलग अलग हैं, पर क्रिया का फल सब्जी, खाना और पत्र पर पड़ रहा है। अतः बेचना, खरीदना, बनाना, खाना, लिखना तथा पढ़ना सकर्मक क्रियाएं हैं। ये सभी उदाहरण सकर्मक क्रिया के ही हैं। जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, क एक कर्मक, ख द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ केवल एक ही कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा ने चाय पी, धोबी ने कपड़े धोए। द्विकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा ने मेहमान को चाय पिलाई, रोहन ने धोबी को कपड़े दिए। क्या पिलाई? चाय। किसे पिलाई? मेहमान को। क्या दिए? कपड़े। किसे दिए? धोबी को। इस प्रकार क्रिया से क्या और किसे प्रश्न पूछकर हम कर्म की पहचान कर सकते हैं। यह भी ध्यान रखें कि इन दो कर्मों में एक मुख्य होता है और दूसरा गौण। मुख्य कर्म अप्राणीवाचक होता है और क्रिया के साथ होता है, जबकि गौण कर्म में को परसर्ग लगा रहता है। यहाँ चाय और कपड़े मुख्य कर्म हैं, जबकि मेहमान और धोबी गौण कर्म हैं। अकर्मक और सकर्मक की पहचान। क्रिया के साथ क्या और किसे लगाने पर यदि उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक और न मिले तो अकर्मक होती है। जैसे राघव पानी पीता है। क्या पीता है? पानी। कर्म है। लोमड़ी अंगूर खाती है। क्या खाती है? अंगूर। कर्म है। राघव हंसता है। क्या या किसे हंसता है? कर्म नहीं है। रवि रोता है। क्या या किसे रोता है? कर्म नहीं है। लेकिन अकर्मक क्रिया को सकर्मक बना सकते हैं। जैसे
राघव हंसता है। राघव मधुर हंसी हंसता है। क्या हंसता है? मधुर हंसी कर्म है। रवि रोता है। रवि अपना दुखड़ा रोता है। क्या रोता है? अपना दुखड़ा कर्म है। इस प्रकार प्रयोग के आधार पर अकर्मक सकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं। सकर्मक क्रिया में कभी कभी कर्म अप्रत्यक्ष भी होता है, जैसे मोहन खाता है। इस वाक्य में क्या खाता है का उत्तर नहीं मिल रहा, परंतु यह निश्चित है कि मोहन कुछ न कुछ अवश्य खाता है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। एक बार फिर से, जो पद किसी कार्य के करने या होने का बोध कराए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया दो प्रकार की होती है, एक अकर्मक तथा दो सकर्मक। जो क्रिया कर्म की अपेक्षा न करे वह अकर्मक क्रिया होती है, जैसे हंसना, रोना, सोना आदि। जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, खाना, खरीदना आदि। जब वाक्य में एक कर्म होता है तो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जब वाक्य में दो कर्म होते हैं तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। काल टेंस। देखो भाई, मुझे गांव जाना है, पर मैं अभी धूप में नहीं जाऊंगा। शाम को 5 बजे के करीब जाऊंगा। तुम ठहरोगे? हाँ हुजूर, ठहरूंगा। किराया क्या होगा? हुजूर, आप जो कुछ खुशी से दे दें। खुशी की बात नहीं, रेट क्या है? इस संवाद में आए रंगीन क्रियापदों से ही क्रिया के घटित होने के समय का ज्ञान होता है। यानी क्रिया कब हुई या होगी या हो रही है, इसका पता हमें क्रिया रूपों से ही चलता है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, 1 भूतकाल, 2 वर्तमान काल, 3 भविष्यत काल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। पहाड़ों की वादियां देवदार के वृक्षों से लदी हुई थीं। ढलानों पर एक छोटा सा नगर बसा हुआ था। महाराज इस दृश्य को एकटक देख रहे थे। मैंने कहानी पढ़ ली थी। मैं खाना खा चुकी थी। उन्होंने नाटक देख लिया था। रघु टीवी देख रहा था। मैंने दादाजी को ईमेल करना सिखाया। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने का बोध हो रहा हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। राघव खेलता है। तुम पढ़ते हो। मैं खाना खा रहा हूँ। पूजा सो रही है। हवा धीमी धीमी चल रही है। जुलूस निकल रहा है। भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने की सूचना मिले उसे भविष्यत काल कहते हैं। राघव शाम को मैदान में खेलेगा। सब लड़के मिलकर पतंग उड़ाएंगे। मैं खाना खाऊंगा। मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। हम लोग आगरा घूमने जाएंगे। बच्चे पटाखे नहीं चलाएंगे। एक बार फिर से, क्रिया के होने के समय की जानकारी काल से मिलती है। काल के 3 भेद हैं, भूतकाल जो बीत गया, वर्तमान काल जो चल रहा है, भविष्यत काल जो होगा।